सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शहर के दर्शनीय स्थलों और आकर्षणों के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा। 40 से ज्यादा आकर्षणों को शामिल करते हुए हमने अपने सैन फ्रांसिस्को के संपूर्ण गाइड वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। यह वीडियो सैन फ्रांसिस्को के लिए हमारी संपूर्ण गाइड का पहला भाग है और इसमें शहर के पश्चिमी हिस्से के 20 से ज्यादा आकर्षण और पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी मुख्य भूमि के उत्तरी बिंदु पर स्थित है। शहर का पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर के साथ साथ खाड़ी के उत्तरी भाग का भी सामना करता है। जरूर देखें हमारे सैन फ्रांसिस्को के संपूर्ण गाइड का भाग 2 जो सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी हिस्से में 20 से अधिक आकर्षणों को कवर करता है। क्योंकि हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, आइए सीधे कूदें और दक्षिण पश्चिमी आकर्षणों पर एक नजर से शुरुआत करें। इनमें शामिल हैं द पेंटेड लेडीज, द हाइट एशबरी जिला और गोल्डन गेट पार्क। पेंटेड लेडीज के नाम से जाने जाने वाले घर 1800 के दशक में बनाए गए थे। वे स्वर्ण दौड़ युग के दौरान शहर की समृद्धि के प्रतीक हैं। घरों को 3 या अधिक पेस्टल रंगों में रंगा गया है जो उनकी वास्तुशिल्प विवरणों को सुशोभित या बढ़ाते हैं। $30 में नीले घर का मालिक प्रतिदिन शाम 4 बजे 90 मिनट की यात्रा प्रदान करता है। हाइट और एशबरी सड़कों के कोने पर स्थित जिला 1967 में प्रसिद्ध हुआ जब अमेरिकी युवाओं के हजारों लोग, जिन्हें कभी कभी फूल बच्चे के रूप में भी जाना जाता है, प्रेम के गर्मी का जश्न मनाने के लिए इस क्षेत्र में आ गए, जिसे शांति, प्रेम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। आज यह क्षेत्र दुकानों, रेस्तरां और दीवार चित्रों का घर है। गोल्डन गेट पार्क 3 मील या लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और लगभग आधा मील या 1 किलोमीटर चौड़ा है। यह इसे न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 174 एकड़ बड़ा बनाता है। पार्क में कई आश्चर्यजनक आकर्षण हैं और यदि आप कुछ अतिरिक्त व्यायाम चाहते हैं तो आप झील पर एक रोइंग बोट भी किराए पर ले सकते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला शहरी पार्क है, जहां सालाना अनुमानित 24 मिलियन आगंतुक आते हैं। गोल्डन गेट पार्क में आकर्षणों में शामिल हैं एक एंगलर्स क्लब, वनस्पति उद्यान, कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस, दी यंग संग्रहालय, फूलों का कंजर्वेटरी, एक जापानी चाय बाग, बाइसन पैडॉक, सम्मान की सेना और ऐतिहासिक पवन चक्की। गोल्डन गेट एंगलिंग क्लब के पूल पार्क में लोगों के लिए खुले हैं ताकि वे सदस्यों की युक्तियों के साथ बिना किसी शुल्क के अपनी कास्टिंग तकनीक का अभ्यास कर सकें। सैन फ्रांसिस्को बॉटनिकल गार्डन में 55 एकड़ के लैंडस्केप्ड गार्डन और खुले स्थानों में 8000 से अधिक प्रकार के पौधे हैं। गार्डन में प्रवेश करने के लिए $15 लगते हैं।
लगभग $40 की प्रवेश शुल्क के साथ कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज काफी महंगी है, लेकिन एक टूर में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में से एक है, जिसमें 46 मिलियन से अधिक नमूने हैं। अकादमी में अन्य विशेष प्रदर्शनियों में एक कांच के गुंबद के नीचे एक वर्षावन, एक एक्वेरियम, एक तारामंडल और पेंगुइन आवास शामिल हैं। हालांकि एक नई इमारत में डी यंग सैन फ्रांसिस्को का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया के साथ साथ वस्त्रकला और वेशभूषा से अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला का प्रदर्शन करता है। संग्रहालय में प्रवेश की कीमत $20 है। इसमें लीजन ऑफ ऑनर संग्रहालय तक उसी दिन की पहुंच भी शामिल है, जिसमें 6000 से अधिक वर्षों की प्राचीन और यूरोपीय कला है। फूलों का कंजर्वेटरी, जो 1879 में खुला, गोल्डन गेट पार्क की सबसे पुरानी इमारत है। इसमें लगभग 1700 प्रजातियों के जलीय और उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। फूलों के कंजर्वेटरी में प्रवेश करने की लागत लगभग $35 है और इसमें जापानी टी गार्डन और बॉटनिकल गार्डन में प्रवेश शामिल है। जापानी चाय उद्यान 1894 में बनाया गया था और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना सार्वजनिक जापानी उद्यान है। यह 3 एकड़ में फैले हुए पौधों, चेरी के पेड़ों, छोटे झरनों, तालाबों, पुलों और शांत दृश्यों से युक्त है। उद्यान में जाने के लिए लगभग $18 का खर्च आता है। बाइसन पैडॉक में पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए बाइसन का एक छोटा झुंड है। बाइसन को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है, जिनकी देखभाल सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर द्वारा की जाती है। पार्क में पवन चक्कियां 1900 के दशक की शुरुआत में लॉन और बगीचों के लिए पानी पंप करने के लिए बनाई गई थीं। यह अब बिजली के पंपों से किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का उत्तर पश्चिमी हेडलैंड क्षेत्र शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों को रखता है, जिसमें शामिल हैं द प्रेसिडियो, वॉल्ट डिज्नी संग्रहालय, फाइन आर्ट्स का पैलेस, गोल्डन गेट ब्रिज, अल्काट्राज द्वीप और शहर के उत्तर में मुइर वुड्स है। प्रेसिडियो एक 1500 एकड़ का पूर्व सैन्य अड्डा है। इसे गोल्डन गेट ब्रिज के दक्षिणी छोर पर गोल्डन गेट नेशनल रिक्रिएशन एरिया के हिस्से के रूप में पुनर्जन्म दिया गया है। प्रेसिडियो पार्क में रेस्तरां, जंगल, घास के मैदान और समुद्र तट हैं। प्रेसिडियो में टनल टॉप्स पार्क का एक क्षेत्र है जो सड़क सुरंगों के ऊपर बनाया गया है। यह प्रेसिडियो से समुद्र तटों तक निर्बाध पहुंच की अनुमति देता है। प्रेसिडियो में पुनर्निर्मित लाल ईंट की सैन्य इमारतें अब रेस्तरां, होटल और आकर्षण हैं, जिनमें द वॉल्ट डिज्नी फैमिली म्यूजियम भी शामिल है।
वॉल्ट डिज्नी फैमिली म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए $25 लगते हैं और वॉल्ट और रॉय डिज्नी की साम्राज्य स्थापित करने की यात्रा को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय डिज्नी कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है और डिज्नी परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। प्रेसिडियो के किनारे पर स्थित फाइन आर्ट्स पैलेस मूल रूप से 1915 में एक प्राचीन रोमन इमारत के रूप में बनाया गया था। पैलेस में जाना मुफ्त है और अब एक फंक्शन सेंटर और थिएटर के रूप में कार्य करता है। 1 और 3/4 मील या 2800 मीटर लंबा गोल्डन गेट ब्रिज 1937 में खोला गया था। उस समय यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था। गोल्डन गेट ब्रिज वेलकम सेंटर प्रेसिडियो में माल और ऐतिहासिक जानकारी से भरा है। कभी कभी पुल कोहरे से ढका जा सकता है, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर यह कोहरा दोपहर तक छंट जाता है, जिससे संरचना के अधिक स्पष्ट दृश्य मिलते हैं। इस बिंदु पर मैं आपसे 2 बातें पूछ सकता हूँ। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है जो दूसरों की मदद करेगी तो कृपया एक टिप्पणी जोड़ें। और अगर आपको यह वीडियो किसी भी तरह से मददगार लगाता है तो कृपया हमें लाइक। अल्काट्राज द्वीप 1 और 1/4 मील या 2 किलोमीटर दूर है। इसे मूल रूप से 1800 के दशक में एक प्रकाश स्तंभ और सैन्य सुविधा के रूप में विकसित किया गया था। फिर यह 1934 और 1963 के बीच एक संघीय जेल बन गया। अल्काट्राज के लिए फेरी हर आधे घंटे में पियर 33 से रवाना होती है। द्वीप की यात्रा में 15 मिनट लगते हैं। ये टूर लोकप्रिय हैं और सबसे अच्छा है कि टिकट पहले से बुक करा लिए जाएं। टूर व्हीलचेयर से जाने योग्य है, लेकिन व्हीलचेयर को मौके पर किराए पर नहीं लिया जा सकता है। द्वीप का टूर $50 का है और इसमें शामिल हैं गोलट्रिप फेरी की सवारी, द्वीप पर बाहरी ऐतिहासिक स्थानों तक पहुंच और द्वीप पर इमारतों और प्रदर्शनियों में प्रवेश, जिसमें अल्काट्राज सेल हाउस भी शामिल है। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में लगभग 12 मील या 19 किलोमीटर की दूरी पर मुइर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट है। 550 एकड़ के पार्क में पुराने विकास वाले रेडवुड पेड़ हैं, जो 500 से 1000 साल से अधिक पुराने हैं। पार्क में प्रवेश की लागत $15 है, लेकिन अतिरिक्त पार्किंग और शटल शुल्क भी हैं। सैन फ्रांसिस्को का घाट क्षेत्र खाड़ी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में शामिल हैं हाइड स्ट्रीट पियर, जिसमें समुद्री संग्रहालय है, घिरारदेली स्क्वायर और द्वितीय विश्व युद्ध की पनडुब्बी USS मैरीटाइम संग्रहालय हाइड स्ट्रीट पियर पर है। गोल्डन गेट ब्रिज खुलने से पहले यह पियर ऑटोमोबाइल फेरी का टर्मिनल था और यह US रूट 101 का हिस्सा था। यह पियर कई ऐतिहासिक जहाजों के लिए डॉक है। पियर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन जहाजों पर चढ़ने के लिए शुल्क लगता है। मैरीटाइम संग्रहालय में प्रवेश के लिए $15 लगते हैं।
गिरदेली स्क्वायर एक खुदरा और भोजन परिसर है जो मूल रूप से गिरदेली चॉकलेट कंपनी का कारखाना था। यह चॉकलेट प्रेमियों के लिए अवश्य देखने योग्य माना जाता है। गिरार्डेली चॉकलेट अब लिंट चॉकलेट्स के स्वामित्व में है। हाइड स्ट्रीट घाट के बगल में घाट 45 पर यूएसएस पंपानेटो है। यह एक द्वितीय विश्व युद्ध की पनडुब्बी है जो 6 दुश्मन जहाजों को डुबोने के लिए जिम्मेदार थी। पनडुब्बी का दौरा $25 का है। तो यहाँ हमारे पास सैन फ्रांसिस्को के पश्चिमी भाग के कुछ मुख्य दर्शनीय स्थलों और आकर्षणों का बस एक स्वाद है। सैन फ्रांसिस्को के इस हिस्से में बहुत कुछ है और हो सकता है कि मैंने कुछ जगहों को छोड़ दिया हो। मुझे केवल इन आकर्षणों की एक झलक देने का समय मिला है और मुझे यकीन है कि आपको उन लोगों पर अधिक गहन जानकारी मिलेगी जो आपको पसंद हैं। इस काम में मदद करने के लिए नीचे कुछ बेहतरीन लिंक दिए गए हैं। सैन फ्रांसिस्को के लिए हमारी संपूर्ण मार्गदर्शिका का भाग 2 सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी हिस्से में 20 से अधिक आकर्षणों को कवर करता है। उम्मीद है कि आप यहां अपना समय बिताएंगे और कुछ आजीवन यादें लेकर घर जाएंगे।